नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में देश किसान प्यारे किसान। किसान भाइयों, धान की फसल का सीज़न चल रहा है। कई किसान भाइयों की नर्सरी डालने की तैयारी चल रही है और कई किसान नर्सरी डाल चुके होंगे। लेकिन किसान भाइयों, आज मैं धान की एक ऐसी विधि के बारे में बात करने वाला हूं जिससे आप डायरेक्ट बुआई कर सकते हैं। धान की डायरेक्ट बुआई करके भी आप एक अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। आज की वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज का वीडियो आप ध्यान से देखिए। आज की वीडियो में आपको धान की डायरेक्ट बुआई के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी बताने वाला हूँ। किसान भाइयों, ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ पानी की बहुत कमी होती है। ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ मजदूरों का मिलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे किसान भाई भी हैं जिनको कम लागत में अच्छा उत्पादन करने की आवश्यकता होती है। तो किसान भाइयों, मेरे बताए अनुसार आप इस विधि का उपयोग करेंगे तो आपकी कम लागत में धान की डायरेक्ट बुआई करके भी आप एक बहुत बड़ा अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। उससे पहले किसान भाइयों, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मेरा चैनल कई लोगों तक पहुंच सके और वो सब्सक्राइब करें ताकि मेरी जो दी गई जानकारी सभी लोगों के पास पहुँच सके। तो किसान भाइयों, इस वीडियो को करते हैं शुरुआत। धान की डायरेक्ट बुआई करने की विधि एक DSR विधि जिसको बोलते हैं। इससे आप अपने खेतों में डायरेक्ट बुआई कर सकते हैं। जिस तरह से हम गेहूं, चना आदि फसलों को डायरेक्ट बोते हैं, उस प्रकार से हम धान को भी डायरेक्ट बो सकते हैं। DSR डायरेक्ट सीडेड राइस, इस विधि से खेती करने के बहुत से फायदे होते हैं। किसान भाइयों, इस विधि में आपको कम लागत लगती है, कम श्रम लगती है और कम समय में ये फसल पककर तैयार हो जाती है। ये विधि उन क्षेत्रों में उपयोग की जाती है जहाँ पर पानी की कमी होती है। कम पानी वाले क्षेत्रों में इस विधि का उपयोग करके आप एक अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इस विधि से खेती करने के लिए आपको कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना होगा। यदि आपने इन ज़रूरी बातों का ध्यान रख लिया तो DSR विधि आपके लिए बहुत उपयुक्त होने वाली है। DSR विधि में धान की बुआई करने से पहले आपको बहुत सारे काम करने होंगे। सबसे पहला काम है आपके खेत की तैयारी करना। किसान भाइयों, जिस खेत में आप धान की बिजाई करने वाले हैं उस खेत को तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है। उस खेत को तैयार करने के लिए सबसे पहले आप उसमें एक गहरी जुताई करवा दीजिए। यदि आपने गहरी जुताई करवाई है तो उससे आपके खेतों में होने वाले खरपतवार, होने वाले हानिकारक बैक्टीरिया एवं जीवाणु जो धूप में पूरी तरह से मर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। उसके बाद आप कल्टीवेटर या हैरो से दूसरी जुताई करवा दीजिए। जब आप दूसरी जुताई करवाने जा रहे हैं तो उस समय आप 2 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उस खेत में चूना डलवा दीजिए, क्योंकि चूना आपकी जो अम्लीय मिट्टी होती है उसको उदासीन करके एक नॉर्मल मिट्टी बना देता है। तो 2 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप उसमें चूना डलवा दीजिए। किसान भाइयों, चूना डलवाने के बाद अपने खेत की एक अंतिम जुताई करवा दीजिए। अंतिम जुताई के समय आपके खेत में 10 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबर की पची हुई खाद डलवा दीजिए। गोबर की खाद प्रत्येक फसल में बहुत ज़रूरी होती है और बहुत इम्पोर्टेंट खाद होती है। गोबर की खाद आप अपने खेत में ज़रूर डलवा दीजिए और उसके बाद आप एक जुताई करवा के अपने खेत को छोड़ दीजिए। हाँ किसान भाइयों, जुताई करवाने के बाद आपके खेत में जो उखाड़े हुए जो खरपतवार हैं, जुताई के समय जो खरपतवार पड़े होंगे, उन खरपतवारों को अपने खेत से हटवा दीजिए और उसके बाद खेत को छोड़ दीजिए। किसान भाइयों, अपने खेत में थोड़ी सी नमी बनाए रखने के लिए आप बुआई करने से 4-5 दिन पहले एक नोजल से अपने खेतों की सिंचाई करवा दीजिए ताकि जब आप बिजाई करने जाएं तो अपने खेत में एक नमी बनी रहेगी। किसान भाइयों, इतना काम आपके लिए खेत की तैयारी करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। किसान भाइयों, ये तो हो गई खेत की तैयारी। उसके बाद आप अपने खेत में बीज को बोने जा रहे हैं तो उससे पहले जो आपने बीज लिया है, DSR विधि में जो उपयोग होने वाले बीज हैं उनको ले लीजिए। बीज प्रमाणित होना चाहिए, रोग प्रतिरोधक बीज होना चाहिए। ऐसे बीजों का आपको उपयोग करना है। किसान भाइयों, जो भी बीज आपने लिए हैं, बुआई करने से 12-13 घंटे पहले आप उन बीजों को भिगोकर सूती के कपड़े या फिर बोरे में बांध कर रख दीजिए। 12 से 15 घंटे वो बीज भीगे हुए रखे होने चाहिए। उसके बाद उन बीजों को निकाल करके आप उनका उपचार करिए। बीजों का उपचार बहुत ज़रूरी होता है। यदि आपने बुआई से पहले बीजों का उपचार किया है तो ये आपकी फसल के लिए बहुत अच्छा है। इससे क्या होता है, बीज उपचार करने से जो बुआई करने के बाद बीजों में जो कवकनाशी, फंगस वगैरह जो होते हैं वो लगने के चांस ख़त्म हो जाते हैं।
तो बीज उपचार करना बहुत ज़रूरी है। आप कार्बेंडाजिम या फिर किसी अन्य जो कवकनाशी होते हैं उनसे आप अपने धान के बीज का उपचार ज़रूर कर लीजिए। उसके बाद किसान भाइयों अपने बीज को सुखा लीजिए और DSR विधि में बीज बोने के पहले अपने बीजों में DAP, सुपर फास्फेट, सल्फेट वगैरह इसको पूरा मिक्स करके आप रख लीजिए। उसके बाद किसान भाइयों आप सीड ड्रिल मशीन या आपके क्षेत्र में अन्य प्रकार की जो भी मशीनें हों जिससे सीधी बुआई की जाती है, इन मशीनों का उपयोग करके उसमें बीज डाल करके क्यारी से क्यारी की दूरी 25 सेंटीमीटर आप बुआई करवा दीजिए। तो किसान भाइयों DSR विधि से आप इस प्रकार से बुआई कर सकते हैं। इस प्रकार से आप बुआई करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। किसान भाइयों इस वीडियो में मैंने धान की डायरेक्ट बुआई के बारे में बताया है। इतना करने के बाद जब आपकी धान उगेगी तो अगले वीडियो जो भी आएंगे उसमें धान उगने के बाद की जानकारी मैं आपको वीडियो में देने वाला हूँ। धान आपकी उगने के बाद आपको क्या क्या करना है, किस प्रकार से आप उसमें खाद डालना है, किस प्रकार से आपको उसमें कवकनाशी डालना है, किस प्रकार से आपको उसमें कीटनाशक डालना है और किस प्रकार से आपको उसमें खरपतवार नाशी का उपयोग करना है, ये मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा। किसान भाइयों DSR विधि में फ़ायदे तो बहुत हैं, लेकिन इसमें एक नुकसान ये है कि आप DSR विधि का उपयोग करते हैं तो इसमें खरपतवार का नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी होता है। डायरेक्ट विधि में खरपतवार आपके खेत में उगाते हैं तो इन खरपतवारों का नियंत्रण करने के लिए मैं आपको अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाला हूं। तो मेरा आने वाला वीडियो आप ज़रूर देखिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आने वाले वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग भी मुझसे जुड़ सकें। किसान भाइयों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।